इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वायर्ड एंड वायरलेस ड्यूअल मोड माउस का जो 1000 रुपीज के अंडर में मिलता है, जिसका नाम है कॉस्मिक बाइट रैप्टर। बॉक्स कंटेंट देखे तो ये माउस का बॉक्स है। बॉक्स के अंदर ओपन करे तो ये यूजर मैनुअल है, फिर ये वाला टाइप ए टू टाइप सी का केबल है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे माउस रखा हुआ देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पिक्सार्ट 3212 गेमिंग सेंसर मिल जाता है। वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड में जो पोलिंग रेट है वो 500 हर्ट्ज का मिल जाता है। इसमें 800 से लेकर 4800 तक के DPI देखने को मिल जाते हैं। हुआनो के स्विचेस इसमें मिल जाते हैं। 11 RGB इफेक्ट इसमें मिलते हैं। PTFE माउस फीड्स मिल जाते हैं और ये माउस इनबिल्ट बैटरी के साथ आता है। कॉस्मिक बाइट रैप्टर माउस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर कॉस्मिक बाइट का लोगो बना हुआ है। माउस के ऊपर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ओवरऑल मैट फिनिश दिया हुआ है। यहाँ पे साइड के ऊपर फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ये ग्लॉसी फिनिश में है और बटन्स की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। ये वाला लेफ्ट बटन है और ये वाला राइट बटन है और बटन से वो काफी ड्यूरेबल है और यहाँ पे बटन्स के ऊपर कुछ ऐसे डिजाइन वगैरह भी देखने को मिल जाती है। ये वाला स्क्रोल व्हील है और स्क्रोल व्हील के ऊपर रबर की कोटिंग मिल जाती है और जो स्क्रोल व्हील है वो क्वालिटी वाइज अच्छा है। ये जो बटन है वो DPI को चेंज करने का बटन है और ये जो एरिया देखने को मिलता है वो ग्लॉसी फिनिश में मिलता है। यहाँ पे माउस का रिसीवर रखा हुआ होता है और ये जो ओपन करने वाला पार्ट है वो जल्दी ओपन नहीं होता और ये स्पेसिफिकली इस पार्ट की बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बार USB रिसीवर को बाहर निकाल दो तो जिस डिवाइस में वायरलेसली इस माउस को यूज करने वाले हो मोस्टली उसी में ये रिसीवर को रखना। माउस के पीछे PTFE के फीड्स मिल जाते हैं जो क्वालिटी वाइज डिसेंट है। USB रिसीवर जहाँ पे रखा था उस पार्ट के ओपनर की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती और बाकी का जो ओवरऑल माउस है वो बिल्ड क्वालिटी वाइज और डिजाइन वाइज काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इस माउस के साथ जो केबल मिलता है वो 1.6 मीटर्स का है और ये केबल ब्रेडेड केबल है और केबल की क्वालिटी काफी डिसेंट मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो माउस के पीछे यहाँ पे जो बटन देखने को मिलता है वो सेंटर के ऊपर होता है, तो माउस है वो ऑफ होता है। इस बटन को बॉटम की साइड के ऊपर आप कर दोगे तो माउस है वो ऑन रहेगा और इस माउस की जो RGB लाइट्स है वो भी ऑन रहेगी और इस स्लाइडर को आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो माउस ऑन रहेगा, बस इसकी जो RGB लाइट्स है वो ऑफ हो जाएगी। माउस को ऑन करने के बाद इसको आप दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस माउस को वायर्ड मोड के तौर के ऊपर कनेक्ट करना है तो इसके साथ जो केबल मिलता है उसका जो टाइप C कनेक्टर है उसको माउस के टाइप C पोर्ट में कनेक्ट करना होगा और जो टाइप A कनेक्टर है उसको आपको लैपटॉप या फिर PC में जिसमें कनेक्ट करना हो उसके टाइप A पोर्ट में कनेक्ट कर देना है। अगर आपको इस माउस को वायरलेसली यूज करना हो तो माउस के साथ जो रिसीवर मिला था उसको जिस डिवाइस में इस माउस को यूज करना हो उसमें कनेक्ट कर देना होगा। इस माउस में मोड के बीच में स्विच करने का बटन देखने को नहीं मिलता, पर इस माउस में वायर्ड कनेक्शन है उसको हायर प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आपने एक डिवाइस के साथ वायर्ड कनेक्शन का यूज करके इस माउस को कनेक्ट किया है और दूसरे डिवाइस में वायरलेसली इस माउस को कनेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट ये जो माउस है वो वायर्ड कनेक्शन में जिस डिवाइस में आपने कनेक्ट किया होगा उसी में वर्क करेगा, तो वायर्ड कनेक्शन को हटाना पड़ेगा, फिर ही आप इस माउस को वायरलेसली यूज कर पाओगे। अगर आपको कैजुअली गेमिंग वगैरह करनी है तो वायर्ड कनेक्शन के तौर के ऊपर माउस को यूज कर सकते हैं। बाकी आपको नॉर्मली माउस को यूज करना हो और केबल वगैरह पसंद नहीं है तो आप वायरलेस मोड का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें जो केबल है वो डिटेचेबल मिलता है तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाता है। ओरिजिनल केबल है वो खराब हो जाता है तो कोई दूसरा केबल जो इसमें सेट हो वो वाला आप लगा के भी माउस को यूज कर पाओगे। RGB लाइट्स की बात करें तो इस माउस में टोटल 11 RGB लाइट्स के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ये जो बटन है उसको बॉटम की साइड के ऊपर करोगे तो माउस भी ऑन रहेगा और RGB लाइट्स है वो भी ऑन रहेगी। फिर ये LED बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके आप 11 RGB इफेक्ट मिलते हैं उन सबके बीच में स्विच कर पाओगे। ये जो RGB लाइट्स है वो लोगो में दिखती है और नीचे वाला जो ये पूरा एरिया है उसमें दिखती है। इस माउस में कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता। चार्जिंग की बात करें तो जब आप इस माउस को वायरलेसली यूज करोगे तो इसमें जो इनबिल्ट बैटरी है वो यूज होगी। जब चार्जिंग खत्म हो जाएगा तो माउस है वो वायरलेसली वर्क करना स्टॉप कर देगा, एरो वगैरह आगे मूव नहीं होगा। तब आपको पता चल जाएगा कि माउस को चार्ज में रखना है। तो कुछ इस तरीके से केबल को कनेक्ट करके और फिर उसको लैपटॉप में कनेक्ट करोगे तो माउस है उसको आप लैपटॉप में यूज भी कर पाओगे और उसी के साथ जो माउस है वो चार्ज भी होगा। और जब माउस चार्ज हो रहा होगा तो उस टाइम ये जो स्क्रोल व्हील है उसके अराउंड ऐसी रेड लाइट दिखेगी। इससे आपको आइडिया रहेगा कि अभी जो माउस है वो चार्ज हो रहा है और जैसे 100% माउस चार्ज हो जाएगा ये जो रेड लाइट
लाइट है स्पेसिफिकली स्क्रॉल व्हील के आसपास दिखती है वो वाली लाइट ऑफ हो जाएगी। फिर वहां पे बैटरी आगे चार्ज नहीं होगी। उसके बाद आपको इसको वायर्ड मोड के तौर के ऊपर यूज करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर आपको वायरलेसली फिर से माउस को यूज करना है तो केबल को हटा के वायरलेसली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो वायरलेसली जब यूज करोगे तो बैटरी यूज होती है तो जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी नॉर्मल टू मॉडरेट यूज आप माउस का करते हैं तो 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप आपको इस माउस में मिल जाएगा। पर आप RGB लाइट्स को ऑन करोगे तो बैटरी बैकअप थोड़ा आपको कम मिल सकता है। अब इस माउस को यूज करते हैं तो कैसा नॉइस वगैरह करेगा। इस माउस में बटन्स का नॉइस वगैरह आता है, पर जो नॉइस है वो सेटिस्फाइंग और प्रीमियम फील होता है। कंफर्ट की बात करें तो माउस का जो वेट है वो 94 ग्राम्स का है, तो ये थोड़ा हैवी माउस है। पर आप एक बार इस माउस से यूज टू हो जाओगे तो इसका जो वेट है वो उतना फील नहीं होता। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बटन्स है वो इस साइड दिए हैं, तो ये जो माउस है वो राइट हैंड यूजर वालों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। माउस का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है। जिन यूजर के हैंड की साइज लार्ज है उनके लिए ये माउस एकदम कंफर्टेबल रहेगा। अब इस माउस को यूज करने का कैसा एक्सपीरियंस रहता है उसके ऊपर बात करें तो बटन्स वगैरह काफी प्रीमियम फील होते हैं। इस माउस का जो स्क्रॉल व्हील है वो भी काफी स्मूथ फील होता है। माउस होल्ड करने में भी काफी अच्छा फील प्रोवाइड करता है। माउस है वो स्मूथली ग्लाइड वगैरह हो जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप राइट हैंड से माउस को यूज करते हो और आपके हैंड की साइज लार्ज है और आपको एक ऐसा माउस चाहिए जो 1000 रुपीज के अंडर में काफी प्रीमियम फील प्रोवाइड करे, डिसेंट सेंसर के साथ मिले, बिल्ड क्वालिटी में अच्छा हो और कंफर्ट एंड एक्सपीरियंस भी अच्छा प्रोवाइड कर दे, और उसी के साथ माउस को कनेक्ट करने के लिए वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड चाहिए, और कैजुअल गेमिंग, नॉर्मल वर्क या फिर क्रिएटिव वर्क करते हो जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, डिजाइनिंग वगैरह करते हो, तो ऐसे में आप कॉस्मिक बाइट रैप्टर को बाय कर सकते हैं। इस माउस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं।